गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं वेद प्रकाश विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रेड वायरस में। ट्रेड वायरस यानी कि शेयर मार्केट का कीड़ा। दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे आने वाले कल यानी कि 2 सितंबर को शेयर मार्केट की सिचुएशन क्या रह सकती है। तो हम आ चुके हैं एनएससी की साइट पे। निफ्टी की ओपनिंग होती है 17,485 रुपये 70 पैसे पे, लगभग 273 रुपये की गैप डाउन ओपनिंग होता है। रीज़न क्या था? क्योंकि अपने मार्केट में एक दिन की छुट्टी थी ऑन ओकेजन ऑफ गणेश चतुर्थी, और उससे एक दिन पहले डाउ जोन्स में यानी अमेरिकन मार्केट में लगभग 1% से ज़्यादा की गिरावट थी। 2 दिन लगातार 1% की गिरावट रही। यही रीज़न था कि अपने मार्केट 350 रुपये की गैप डाउन के साथ में खुले थे। उसके बाद में एक बहुत ही शार्प रिकवरी आती है और हाई बनाता है 17,695 रुपये के आसपास। फिर मार्केट गिरना शुरू होता है और लास्ट टाइम पे लो बनाता है 17,468 रुपये का, और क्लोजिंग होती है 17,542 रुपये पे 216 रुपये की गिरावट के साथ में। टॉप गेनर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, बजाज फिनसर्व, एशियन पेंट, आइसर मोटर, हीरो मोटर। टॉप लूजर हिंडाल्को, रिलायंस, ओएनजीसी, टीसीएस। रिलायंस इस वजह से गिर रहा है क्योंकि जो विंडफॉल टैक्स है, हर 15 दिन में गवर्नमेंट इसमें कुछ ना कुछ संशोधन करती जा रही है, जो कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए ठीक नहीं है, खासतौर पे रिलायंस के लिए। तो आने वाले दिन में रिलायंस काफ़ी वोलाटाइल रह सकता है, इसका आप ध्यान रखेंगे। कैंडल स्टिक चार्ट पे अगर हम देखें, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पहला 17,650 और 500, इन दोनों के नीचे मार्केट की ओपनिंग होती है और उसके बाद में एक शार्प रिकवरी आती है जो कि मार्केट को 17,700 के आसपास ले जाता है। ये जो कैंडल बनी है ये बहुत ही बुलिश है, और देखिए यहाँ पे डबल बॉटम जैसा कुछ कंफर्मेशन भी बना हुआ है। तो जब तक इस लेवल को मार्केट दोबारा से ब्रेक नहीं करता है तब तक आपको यानी कि 17,450 के लेवल को आपको बाई करके चलना है। बाई आप कहाँ तक करेंगे? 17,450 तक के गैप डाउन को आप बाई करके चलेंगे। आपका जो पहला सपोर्ट रहेगा S1 वो रहेगा 17,450। दूसरा आपका सपोर्ट रहेगा 17,350, और थर्ड सपोर्ट की बात करें तो 17,200। ये 3 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेंगे, इसका आप ध्यान रखेंगे। रेजिस्टेंस की बात करें तो R1 जो पहला रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 17,650 का एरिया, 17,650 से 17,700 का लेवल। ये जो जोन है पहला रेजिस्टेंस का काम करेगा। दूसरा जो है R2 17,800, R3 17,950। ये 3 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे, और 17,700 के आसपास आएगा तो आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के सेल की पोजीशन भी ले सकते हैं। और ऊपरी लेवल पे 17,700 के ऊपर यदि आधे घंटे तक मार्केट सस्टेन करता है तभी आप ऊपर के ट्रेड लेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आने पे आपको सेलिंग करनी है। तो ट्रेडिंग जोन आपका क्या होना चाहिए? 17,450 से लेकर के 17,700 के बीच में आपको बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी सर्च करनी है। तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है। 17,400 के आसपास आपको बाइंग करना है, 17,450 के आसपास या उससे ऊपर, और सेलिंग आपको क्या कब करना है? 17,650 से 700 के बीच में, या 17,450 का जो लेवल है शुरुआती दौर में ही अगर ब्रेक करके उससे नीचे आधे घंटे तक ट्रेड करता है तो भी एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी रहेगी, इसका आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन चेन एनालिसिस यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए स्टडी हम कब की कर रहे हैं? 8 सितंबर की। पीसीआर कितना है? 0.89। मैक्सिमम पेन 17,550 के लेवल पे है। 17,550 का जो लेवल है एट द मनी माना जाएगा। यहाँ पे देखिए पुट बाइंग हो रखी है, मैक्सिमम पुट बायर है। 17,500 के लेवल पे 5,000 से ऊपर का वाई एडिशन होता है, टोटल वाई 44,000। 17,400 के लेवल पे 5,000 से ऊपर का वाई एडिशन, टोटल वाई 28,774। 17,300 के लेवल पे टोटल यहाँ पे देखिए शॉर्ट पुट कवर यानी कि जो पुट राइटिंग हो रखी थी वो यहाँ से भाग खड़े हुए हैं 17,300 के लेवल पे, 350 के लेवल पे, यानी कि पुट राइटर जो हैं वो डरे हुए हैं। 17,200 के लेवल पे
25,000, ये सब इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेंगे क्योंकि यहाँ पे वाई एडिशन हुआ है और वो बाइंग की तरफ। तो ज़्यादातर लोग मान के चल रहे हैं कि मार्केट कल के दिन में गिरावट में ट्रेड कर सकता है। कॉल साइड की बात करें तो 17,550 के लेवल पे 7,600 से ऊपर का वाई एडिशन, टोटल वाई 9,000, कुछ खास नहीं है। 17,600 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा क्योंकि यहाँ पे 32,000 से ऊपर का वाई एडिशन हुआ है। 17,700 35,000 से ऊपर का वाई एडिशन, टोटल वाई लगभग 50,000 के आसपास। 17,800 का लेवल, 36,000 से ऊपर का वाई एडिशन 56,000 से। ये सभी क्या है, कॉल राइटिंग हो रखी है, तो ये बहुत ही आप इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेंगे। और ये भी आप मान के चलिए अगर इन सब लेवल के ऊपर मार्केट आधे घंटे तक ट्रेड करता रहेगा तो वो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है, जैसा कि आपने प्रीवियसली सेशन में देख रखा है ट्यूसडे को। तो इस तरह की भी सिचुएशन मार्केट में बन सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 38,806 रुपये के आसपास ओपनिंग होती है, लगभग 750 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग करता है और शुरुआती दौर में ही रॉकेट की तरह मूवमेंट आ जाती है बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी पॉजिटिव ट्रेंड में भी आ जाता है और हाई बनाता है 39,667 का। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो लो बना है 38,803 रुपये, शुरुआती दौर में ही लो बनता है। फिर इस लेवल को बैंक निफ्टी विजिट नहीं करता, इसके थोड़ा आसपास ज़रूर आता है एक बार को लास्ट टाइम पे, जो कि यहाँ से चार्ट पे पता चलेगा कि किस तरह के पैटर्न बने हैं। क्लोजिंग होती है 39,301 रुपये पे, 235 रुपये डाउन। तो बैंक निफ्टी की अपेक्षा थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है। टॉप गेनर एयू बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, एसबीआई, इंडसइंड बैंक। टॉप लूजर आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, पीएनबी। तो यहाँ पे अभी यही मानना है कि जब तक बैंक निफ्टी 39,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक आप बाई ऑन डिप की स्ट्रैटेजी रखेंगे। अब कैंडल स्टिक चार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 38,800 का लेवल, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट मैंने बताए थे प्रीवियस वीडियो में, लगभग उसी के आसपास से एक बहुत ही ज़बरदस्त रिकवरी आती है शुरुआती दौर में ही, और हाई बनाता है इसका 39,600 के ऊपर का हाई बनता है। देखिए ये बहुत ही बड़ी कैंडल, एक ही कैंडल में लगभग 600 पॉइंट चल जाता है। 1 आवर का कैंडल है, 1 आवर में मार्केट लगभग ऊपर ही रहता है। फिर उसके बाद में दूसरे घंटे में फिर एक बुलिश कैंडल बनती है, फिर गिरावट शुरू होती है। और यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह के देखिए ट्रेंड, यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह का बन रहा है। तो हो सकता है कल के दिन कुछ ऐसे यहाँ इस जगह पे आए, फिर इस तरीके से मार्केट मूव कर सकता है। कुछ इस तरह के पैटर्न बन सकते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। यानी कि जो 39,000 का जो लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का काम करेगा। पहला जो सपोर्ट अगर हम मान के चलें तो यस1 वो रहेगा 38,800, जो आज का लो है वो पहला सपोर्ट रहेगा। दूसरा सपोर्ट रहेगा 38,300 का लेवल। तीसरा सपोर्ट रहेगा आपका 38,000 का लेवल। इसको आप नोट करके रखेंगे। यदि 38,800 के नीचे आधे घंटे तक ट्रेड करता है तो आप शॉर्ट करेंगे और आपके टारगेट 38,300 तक भी बन सकते हैं। शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी 39,000 के नीचे ही बनेगी, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। रेजिस्टेंस लेवल अगर हम बात करें तो R1 पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा आपका 39,800 के आसपास। R2 40,300, R3 40,800। ये तीन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेंगे। यदि देखिए 39,800 के आसपास आता है तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा करके आप शॉर्ट के ट्रेड ले सकते हैं। आपको बाइंग का ट्रेड दोबारा कब लेना है, जब इससे ऊपर आधे घंटे तक ट्रेड करता है। तो आप ये थ्योरी मान के चलिए, कम से कम आधे घंटे तक वेट करिए। अगर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से ऊपर आधे घंटे तक मार्केट सस्टेन करता है तभी आप दोबारा ट्रेड बनाएंगे बाइंग की। ऑप्शन चेन की डेट अगर हम डेटा देखें बैंक निफ्टी में तो यहाँ पे 39,400 के लेवल पे देखिए पुट बाइंग हो रखी है। 2,000 से ऊपर का पुट बाइंग है। टोटल वाई 6,000, ये सब पुट बायर है। 39,300 के लेवल पे 17,000 से ऊपर का वाई है टोटल, ये सभी पुट बायर हैं। तो ये जो लेवल है 39,000 एक छोटा मोटा सपोर्ट का काम कर सकता है। यहाँ पे टोटल वाई 33,000
38,000 से ऊपर के हैं। और इसमें पुट बायर और पुट राइटर दोनों हैं। 38,800 के लेवल पे कुछ खास नहीं है, लगभग 9,500 से ऊपर का है। 38,500 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा कल के दिन, इसको आप ध्यान रखेंगे एज पर ऑप्शन डेटा, ऑप्शन चेन। अपर साइड में देखते हैं तो यहाँ पर 39,400 के लेवल पे 8,000 से ऊपर का हुआ ही 16,771 का टोटल हुआ ही है। 39,500 एक सपोर्ट का काम, सॉरी रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे टोटल वाई 45,000 से ऊपर है और वाई एडिशन 22,000, लगभग 22,500 का है। 39,600 के लेवल पे ये भी एक रेजिस्टेंस काम कर सकता है 20,000 सा, यहाँ पे वाई टोटल है। और ऊपर देखते हैं 40,000 के लेवल पे ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 40,000 का, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉल राइटिंग, ये सभी जो है कॉल राइटिंग हो रखी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं FIs एंड DIs ट्रेडिंग एक्टिविटी की। तो यहाँ पे देखिए बहुत दिनों बाद FIs की इतनी बड़ी सेलिंग आई है, 2290 करोड़ की सेलिंग FIs ने करी है कैश मार्केट में, और DIs की बहुत दिनों बाद इतनी बड़ी बाइंग आई है, 951 करोड़ की बाइंग आ रखी है। ऑप्शन में FNO में देखें तो FNO में देखिए स्टॉक ऑप्शन में सेलिंग है 111 करोड़ की, स्टॉक फ्यूचर में सेलिंग है 3462 करोड़ की। यहाँ पे जो इंडेक्स ऑप्शन में जो बाइंग हो रही है, क्योंकि आज एक्सपायरी थी इस वजह से यहाँ पे इतना बड़ा आंकड़ा है 10,000 से ऊपर का, नहीं तो ऐसे इतनी बड़ी बाइंग नहीं हो रखी है। इंडेक्स फ्यूचर में 4,189 करोड़ की सेलिंग है। तो यहाँ से देखिए जो FIs के डेटा है वो बहुत ही निगेटिव यहाँ पे शो कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि एक भारी गिरावट भी आ सकती है यदि इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होते हैं। तो इसके लिए भी आप प्रिपेयर रहिए। यदि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग होती है तो आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड ले सकते हैं। तो वीडियो कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप नए हैं तो कमेंट करके आप बताइए कि आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।